अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने वाली हूँ। पानी की बॉटल से आप क्या-क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपके ये यूज़ हो सकती हैं। किस तरह से वो आज की इन वीडियोज़ में बताऊँगी। प्याज को पैर पे रखने से क्या होता है, सारी टिप्स को लाज़मी फ़ॉलो करिएगा। आपको इससे आइडिया होगा कि किस तरह से आप अपने पैसों की, टाइम की और हर चीज़ की बचत कर सकते हैं। सब्जियों को किस तरह से सेव कर सकते हैं एक पानी की बॉटल से। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर जब भी हम सब्जियां लेकर आते हैं तो वो हमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, या कोई भी और वेजीज़ हम लेते हैं जैसे कि इसमें कैरेट्स वगैरह हैं और भी टोमेटो हो गए, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम फ्रिज में ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर रहे होते हैं लेकिन वो ख़राब हो जाती हैं। तो किस तरह से आपकी जगह भी बच सकती है, फ्रिज में आपके बहुत ज़्यादा गिरी हुई जगह भी नहीं रहेगी और कुछ भी नहीं होगा। तो वो आप एक बॉटल की मदद से किस तरह कर सकते हैं, ये देखें मैंने एक पेप्सी की बॉटल ले ली है। कोई भी आप जो है इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल ले लें। उसको लेने के बाद आपने क्या करना है, इसका ये ऊपर वाला जो इसके ऊपर जो वो स्टिकर होता है वो आप हटा दें। उसके बाद फिर हमने इसको कटिंग करना है। इस तरह से देखें, जैसे मैं इसमें छुरी डाल रही हूँ, बिल्कुल सीधा हमने इसको कट करना है। तो देखिए प्लास्टिक हटा लिया है और इस तरह से मैंने बिल्कुल सीधा इसकी कटिंग कर ली है। थोड़ी सी आप छुरी इसके ऊपर डाल के और उसके बाद इसकी कटिंग कर लें। और ये देख सकते हैं आप, मेरे पास पालक पड़ा हुआ है, वो भी मैंने इसमें इस तरह से डाल दिया है। ऊपर से हमारी कोई चीज़ इसमें जा नहीं सकती, लेकिन इस तरह कट करके जब हम इसमें डाल देंगे तो एक तो आपकी जगह की भी बचत होगी। आप फ्रिज में इसको इस तरह से बॉटल, जिस तरह से हम पानी की बॉटल्स रखते हैं उस तरह से भी आप इसको रख सकते हैं और अपने ड्रॉअर में भी रख सकते हैं, डोर में भी रख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसमें अच्छी खासी जितनी भी वेजीज़ हैं आप इसमें जितनी आ रही होती हैं आप उतनी इसमें डाल दें और इसका कैप लगा के इसको रख देंगे तो ये ख़राब भी नहीं होंगी। आपको कोई अलग-अलग से जगह भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी अक्सर ऐसा होता है जो नीचे की ड्रॉअर होती है वो बढ़ जाती है फ्रूट्स वगैरह में, तो फिर वेजीज़ हम सोचते हैं कि कहाँ रखें, तो फिर आप इस तरह से जो है वो रख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, इससे आपकी वेजीज़ जो हैं वो ख़राब भी नहीं होंगी, लॉन्ग टाइम तक जो है ये चलेंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है, ज़रूर इसको फ़ॉलो कीजिएगा। तो है ना ज़बरदस्त सी टिप। अगर टिप पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई भी टिप पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल पर वीडियोज़ तो देख लेते हैं लेकिन जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और एक छोटा-सा कमेंट भी कर दिया करें। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए ये टिप भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको भी आप जो है बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और किस चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखें आपने जो है एक छुरी ले लेनी है, जिस तरह से भी हमने वो बॉटल कट की थी, अब हमें वैसे नहीं करनी है। इसे मैं पहले नीचे वाला पार्ट जो है वो थोड़ा-सा अलग कर दूँगी, और बहुत ही ईज़िली ये कटिंग हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं ये वाली बॉटल्स जो हैं। तो ये देख सकते हैं आपने, बिल्कुल ईज़िली जो है ये कट हो चुकी है। अब हमें इसको तिरछा काटना है। पहले हम इसको ये साइड अलग कर लेंगे, उसके बाद हमने इसको गोल जो है थोड़ा-सा तिरछा करके काटना है। तो ये देख सकते हैं नीचे वाले साइड से मैं वापस से ऊपर की तरफ लेकर आ गई हूँ, और बस इस तरह से आपने इसको कटिंग करना है। ऊपर वाला साइड जो है ऊंचा होना चाहिए, और नीचे वाला साइड जो है हमने बिल्कुल नीचे की तरफ रखना है। तो ये देख सकते हैं, बस इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। आपके लिए ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल आराम में जो है वो कट चुका है। और अब हमें ये किस चीज़ में यूज़ करना है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अक्सर हम लोग जो है सौदा लेने जाते थे पहले कभी, तो अक्सर वहाँ पर जो है वो लोग इस तरह की एक उनके पास लोहे के होते थे या स्टील के होते थे, जिसमें वो लोग हमको नाप कर चीज़ें देते थे। तो करियाना वगैरह की दुकान पर इस तरह के होते हैं, और हम उस टाइम समझ नहीं आता था कि ये क्यों इस तरह से होता है, आड़ा क्यों होता है। तो वो अब पता चलता है कि ये इस तरह से जो है बिल्कुल एक नोक की तरफ से जाता है, तो बिल्कुल सीधा आपके हर जगह रख सकते हैं आप। कोई भी चावल, आटा, चीनी, जो चीज़ आपने निकालनी हो, बड़े वाले जो हमारे पास कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर हम ला के स्टॉक कर लेते हैं। फिर हमें निकालने के लिए प्यालियों वगैरह की ज़रूरत होती है, छोटे-छोटे बाउल्स लेते हैं, तो उससे ये बहुत ही आसानी से जो है आप निकाल सकते हैं। आपको एक आइडिया भी हो सकता है कि कितना जो है आपने इसमें ले लिया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे फ़ॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर देखें अक्सर जो है हम लोग इस तरह के कोई भी चीज़ें लेते हैं, तो फिर वो आधी यूज़ करने के बाद हमें इसको वापस से पैक करना होता है। तो पैक करने के लिए हमें क्या करना है, हल्की सी छुरी के ऊपर जो है वो हमने सेक लगा लेनी है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा गरम करेंगे तो ये कट जाएगी। देखें हल्की-हल्की मैंने सेक लगाई है,
और इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। हल्की हल्की सेक लगा के इसकी छुरी की धार से हमने इसको काटना है, तो ये खुद ब खुद जो है नीचे से चिपकती चली जाएगी और आपकी जो भी इसमें चीज़ होगी वो इस तरह से वापस से ऊपर से पैक हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई अलग से मशीनें वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती है। रबर बैंड लगाते हैं तो मोड़ने से सारी चीज़ें गिर जाती हैं, तो ये वापस से आपका बिल्कुल पैक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने ये मेथी की पुड़िया जो है वो पैक कर ली है। ऊपर वाला एक्स्ट्रा साइड मैंने इसमें से काट दिया है और ये देख सकते हैं आप कि आपको नज़र आ रही होगी कितनी ज़बरदस्त सी हमारी पैक हो चुकी है। और जहाँ-जहाँ से रह गई है उसे हम दोबारा से भी हल्का सा सेक लगा के वापस से पैक कर लेंगे। ये टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ देखिए मैंने ये प्याज ले ली है। प्याज के मैं इस तरह से स्लाइसेस कट कर लूँगी। 2-3 स्लाइस की हमें ज़रूरत है। अक्सर ऐसा होता है कि अभी सर्दियों का मौसम है और यहाँ पर जो है हमें ठंड की वजह से बच्चों को भी ठंड हो जाती है, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा सीने पे ठंड हो जाती है और फिर उस वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो ये आपके जो है प्याज आपके पैसों को किस तरह से बचा सकती है, आपको बीमारी से कैसे बचा सकती है। तो ये सिर्फ छोटी सी टिप है, लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। तो ये देख सकते हैं मैंने एक जो है वो सॉक्स ले लिया है और साथ ही मैंने ले ली है प्याज। इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है, बच्चों को अक्सर जो है ठंड वंड हो जाती है, तो आपने क्या करना है, ये सॉक्स हम बच्चे को पहना देंगे इस तरह से। सॉक्स पहनाते वक्त नीचे वाले साइड पर आपने इस तरह से एक पीस जो है वो चौड़ी सी मैंने प्याज कट कर ली थी, वो आपने पीस इसके अंदर रख देना है। अगर बच्चा बड़ा हो या फिर किसी बड़े के रख रहे हो तो आप 2 पीस भी रख सकते हैं इसी तरह से कटिंग हुए हुए। तो मैंने जो है मेरी छोटी बेटी थी तो मैंने उसके जो है नीचे रख के आपको दिखाया है। इस तरह से आप रखेंगे तो बच्चे के जितने भी सीने में जो ठंड बैठ चुकी होगी या फिर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठंड की वजह से नज़ला ज़ुकाम हो रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें इससे जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। आपको जो है इस तरह से बहुत ही ज़्यादा आराम आ जाएगा बच्चों को भी। तो जो भी बड़ा हो छोटा हो उसके लिए ये टिप ज़रूर यूज़ करें। अभी सर्दियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा जो है बच्चों के ठंड हो जाती है, बच्चों के सीने पे हवा लग जाती है। अक्सर हम जो है नहला देते हैं, कभी शाम के टाइम कभी सुबह के टाइम भी नहलाते हैं, तब भी ऐसा बच्चों को जो है सीने से आवाज़ आ रही होती है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ आधे से पौने घंटे के लिए इसको रख देना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, क्योंकि ये बहुत गर्माई पैदा कर देती है आपके बच्चों के अंदर। और ये नीचे वाले हिस्से पे हम रखेंगे तो बहुत जल्दी जो है इसको फ़ायदा होगा। और आपने ये गर्मियों में ये टिप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, ये बहुत ही पावरफुल जो है टिप है, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए सर्दियों का मौसम है और इस तरह की जैकेट्स वगैरह संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जब भी हम इसको कबर्ड में रखते हैं तो हमारी जो है खुल जाती हैं और जगह भी बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो आपने इसको किस तरह से जो है वो सेट करना है, किस तरह से आपने इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना है जो आपकी खुले भी नहीं। तो इस टिप को फॉलो करें। ये देख सकते हैं आप मैंने किस तरह से इस जैकेट को फ़ोल्ड कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके जितने भी जैकेट्स हैं या इस तरह के मोटे-मोटे जो कपड़े होते हैं बच्चों के, बड़ों के, तो वो आपको सँभालना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इसको ईज़िली जो है अपने कबर्ड में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। ये देख सकते हैं आप, अब मैंने दोनों वाले नीचे वाला साइड जो है वो इस तरह से मोड़ दिया है। जब ये इस तरह से हम मोड़ देंगे तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और आप कहीं पर भी इसी तरह लाइन से जितनी भी जैकेट्स हैं एक के ऊपर एक करके आप रख सकते हैं और आपकी खुल के बाहर भी नहीं आएंगी। तो है ना ज़बरदस्त सी टिप। तो अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर कर दें, और अगर हमारी टिप्स पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।